हमें मोदी का सर चाहिए, हमें अजीत डोभाल का सर चाहिए और उनका खून का बदला ऐसे ही पूरा होगा कि हमें मोदी का सर ला के दिया जाए। इनको अटैक करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। वो कह रहा हूँ मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, इसका मोदी जिम्मेदार है और वो फॉल्स फ्लैग कर रहा होगा अपनी आवाम के साथ। आप लोगों को मरवाएगा और पाकिस्तान पे इल्जाम डालेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। पाकिस्तान में जंग का माहौल है लेकिन पार्टी चल रही है, वहाँ पर बड़े बड़े ड्रोन नज़र आ रहे हैं। तो इसी तवज्जुद से हमारे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और की लोग होते हैं जो चीज़ों को किसी और पैराडाइम में देख रहे होते हैं। तो हमारे साथ अली अनवार मौजूद हैं, पॉलिटिशियन हैं, मुख्तलिफ अखबारों में लिखते हैं, कॉलमिस्ट हैं और उसके साथ साथ इनकी जो सबसे मज़ेदार बात है कि ये डिफेंस एनालिस्ट हैं। तो आज पकड़ ली हमने अली भाई को, सुबह ड्रोन गुजरे थे जूं 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 करके और हम ऐसे कह रहे थे, नानचने खा रहे थे। उनके साथ क्या हो रहा है? देखिए, आपके सामने परसों रात को क्या हुआ, आपके सामने जो इन्होंने, इंडिया ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। मोदी ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा। ये निहायत मनहूस आदमी, मस्जिद शहीद कुरान की बेहुरमतियाँ की। देखें ये कौन से 8-8 साल के बच्चे कहाँ के दहशतगर्द थे? मस्जिदें कौन सी हमारे ट्रेनिंग कैंप्स थे, मस्जिदें थी नमाज पढ़ने की जगह। छोटे बच्चे दहशतगर्द थे। जो अपनी सालगिरह का एक रात पहले उसने केक काटा, क्या वो बच्चा जो था वो दहशतगर्द था? 7 साल का 8 साल का बच्चा, ठीक है। एक बच्ची जो सो रही थी अपनी माँ के साथ, दोनों माँ बेटियां सो रही थी, क्या वो दहशतगर्द थी? तो सिविलियन आबादी के ऊपर इसको टारगेट करने की क्या तकलीफ थी? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना। मोदी एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। इंडिया में आप देख लें, कश्मीर आपके सामने, कश्मीर में देखें जो मुसलमानों के साथ उसने ज़्यादतियाँ की, जिस तरह मुसलमान लड़की बच्चियों का रेप किया, जिस तरह मुसलमान नौजवानों को कत्ल करवाया। कैसे अब्यूज़ करता है उन्हें? ये कैसे अब्यूज़ करना है? दाढ़ी पकड़ के सर, वो तो गुजरात में ना जी। देखिए ये कश्मीर में, दूसरा आप आ जाएं गुजरात की तरफ। गुजरात में मुसलमानों को पेशाब तक पिलाए जाते हैं, उनकी दाढ़ियों, जी ये सामने ये चीज़ें ज़िबा किया जाता है मुसलमानों को। इंडियन गुजरात में उनकी दाढ़ियाँ काटी जाती हैं, उनको ज़िबा किया जाता है। जो वीडियोस आती हैं, ये 100% सच्ची वीडियोस हैं। ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनी हुई है? हम लोग भी सेम खिता शेयर करते हैं। कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें हिंदू बैठे थे, सिख बैठे थे, ईसाई बैठे थे, आपके साथ बैठे थे। हमारा तो बहुत प्यार है अपनी। देखें कल मैंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हमारे मसीह बरादरी थी, हमारे अहले हदीस थे, हमारे देवबंद थे, हमारे अहले तशी थे। तमाम मकतब फ़िक्र के लोग उसमें मौजूद थे, जितने रिलीजियस लीडर्स हैं वो मौजूद थे। आपके सामने कितनी हैवी ड्यूटी और किस लिए इकट्ठी हुई थी? इसीलिए कि हम सब, हमारा रिलीजन एक साइड पे, मुल्क हमारा एक साइड पे। जब मुल्क पे बात आएगी तो रिलीजन पीछे होगा, मुल्क आगे होगा, ठीक है। ये होती यूनिटी, ये होती है मुल्क के साथ मोहब्बत, ठीक है जी। आपके सामने उन्होंने कहा, सबने तकरीरें की, सबने क्या कहा कि पहले मुल्क है कि हमारी आवाम 25 करोड़ आवाम जो है वो एक एक बच्चा सिपाही है। देवबंद ने कहा कि हमारा एक जो है वो सिपाही है। हमारे हर बंदे ने जी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन की। अच्छा, इसके अंदर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछूं कि कल रात और आज सुबह पाकिस्तान पे 2 दफ़ा इंडिया की तरफ से अटैक हुआ, जिसका डेफिनेटली पाकिस्तान ने एक ऐसा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। देखिए उनके 5 तैयारे मार गिराए, जिसमें से 3 राफेल थे, ठीक है जी, जिस पे इंडिया बहुत ज्यादा राफेल आ रहा है हमारा जी, जो एक बहुत ज्यादा राफेल होता तो बताते। जी राफेल वही तो आपको बताऊं ना जी, वो थे जिस पे उनको वो बहुत मान करते थे जी, जिनका उनको बहुत अपना वो समझते थे कि हमारे पास पता नहीं क्या चीज़ आ गई। अच्छा, फिर आप ये देखें, राफेल जो है वो फ्रांस के तैयारी है जी, मेड इन फ्रांस जी, मेड इन फ्रांस। उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, ये इनके निकम्मे लल्ले जो हैं वो इनके पायलट्स हैं, ठीक है जी। यारी उनसे नहीं बात सुने, हम सारे को प्यार मोहब्बत हमसे आगे मुकाबला हमारे शाहीनों के साथ था। पीएफ पाकिस्तानी फोर्स थी, वो तो क्रेजी गुड लोग हैं, पूरी दुनिया कॉलम पहले पहले आप देखें कि उन्होंने अभिनंदन को चाय पिलाई, अब उन्होंने 3 राफेल इनके गिराए, 2 इनके अपने जहाज और दूसरे गिराए। सुबह आपको पता है पाकिस्तान ने क्या ट्रेंड बनाया,
हम सुबह नाश्ते में 3 फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं अब। तो आप क्या राफेल समझते के हैं? ऊपर फ्रेंच टोस्ट है ना बेसिकली। जी 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 तो जी। 3 फ्रेंच टोस्ट हम रोजाना खा रहे हैं अभी। वो फ्रांस वाले इनको गालियां दे रहे हैं कि साढ़े जहाज तुसी खराब करा देते हैं इकोनॉमी थोड़े निकम्मे पायलट ने शेयर करके उनके जहाज शेयर करके क्या तो आपके निकम्मे लेकिन ये पायलट मजेदार बात है ना, जेएफ थंडर के सुना है शेयर्स, वो चाइनीज की जो कंपनी है वो सर सुना है, देखिए तबाही मचा दी। देखिए हमारे वो कंपनियां होती हैं उनको चलाने देखिए गाड़ी मर्सिडीज होगी, BMW भी Sir, है, I think रोल्स रॉयस भी है, वो कहते हैं लेकिन आगे ड्राइवर निकम्मा उठा देगा तो दीवार में टक्करें मारता रहेगा। about the vehicle, it's always behind who is behind the wheel. Exactly. अरे क्या बात है। तो फिर हमारे पीछे जो लड़के थे सुनो चुपेड़े मार मार के जहाज गिराए इनके। सर आपके सामने आपने देख ली इंडिया खुद मान अच्छा, इंडिया आपके इंटरनेशनल मीडिया मैं खुद आपको कह बताता रहा हूँ, एक मजेदार आपको शॉर्ट आउट देता हूँ। वो ना जो सीट इजेक्ट होती है ना जहाज से, तो वो खास कंपनी की होती है। उन्होंने ना अपना ऑनलाइन टाइमर लगाया हुआ है कि जब सीट इजेक्ट होती है तो वो लिखता है कि हमने इतनी जिंदगियां बचा ली। तो जैसे ही इंडिया के जहाज इजेक्ट हुए ना तो उनका काउंट 3 से बढ़ गया कि हमने 3 और जिंदगियां बचा ली। तो ये तो पूरी दुनिया गवाही दे रही थी। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बड़ा ही दिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछूंगा, अवामी क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिंक्ड और आप इस टाइम पे मीडिया पे बैठ रहे हैं, सारी कहानियाँ देख रहे हैं। नहीं, मैं एक अवामी आदमी भी हूँ, अवामी आदमी, सिविल सोसाइटी के सर्वेंट भी हैं आप। मुझे बताएं इंडिया को रिस्पांस कब किया जाएगा? देखिए मैं आपको एक चीज़ गारंटी से कहता हूँ कि जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो ख़वातीन शहीद हुई हैं, उनके खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इंशाल्लाह हमारी पाक अफवाज ये लेगी। मेरी बात आप ये लिख लें दिल साहब कि एक एक खून के कतरे का बदला होगा। क्या प्लान है? देखिए प्लान क्या, इनको अटैक करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। RSS देखिए मैं अपने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मैं क्या उनको एक उनसे आप कह लें कि उनसे इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी फरमा के सर इनके RSS हेडक्वार्टर को उड़ा दें जो नागपुर में है। अच्छा, शैतानी का घर है इनका, शैतान घर है वो इनका शैतान घर है। ये RSS की आइडियोलॉजी, मोदी की आइडियोलॉजी, ये सारी उधर ही परवान चढ़ती है नागपुर में जो इनका हेडक्वार्टर। यानी कि अगर नागपुर को क्या RSS का हेडक्वार्टर गिराया तो पूरी दुनिया को टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको गारंटी करता हूँ इस चीज़ की कि टेररिस्ट निकलने बंद हो जाएंगे। सारे दहशतगर्द, इनका ट्रेनिंग सेंटर, ये कहते हैं ना जी कि ये आपका ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में था तो आपका भावलपुर में था, हमारा कहीं नहीं था, हमारी वो मस्जिदें थी। कोई ट्रेनिंग सेंटर आपने देख लिया है, इंटरनेशनल मीडिया को दावत दी है कि आके देखें कि कौन से ट्रेनिंग सेंटर आके देखें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नागपुर RSS हेडक्वार्टर इनका ट्रेनिंग सेंटर, इनके दहशतगर्दों का, जो इनके दहशतगर्द जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस भी की, इन्होंने सारों ने नागपुर में ट्रेनिंग ली हुई थी। इनकी ट्रेनिंग नागपुर में होती है RSS की, और ये RSS के दहशतगर्द। और इनकी प्रॉक्सी जो BLA में है, इसके बारे में कोई वापस आपको मैसेज देंगे? देखिए मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी मोदी की आइडियोलॉजी है, जहाँ भी मोदी लिंक्ड है, ये बराए मेहरबानी ये सारा कुछ, जितनी भी उसकी शैतानियाँ होती हैं, जितना भी कुछ होता है, इसकी सारों की फितनापन, सारा कुछ जो भी निकलता है, ये RSS हेडक्वार्टर से निकलता है। तो बराए मेहरबानी इस RSS हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जाए और मेहरबानी करके इससे जान छुड़ाई जाए। अली भाई, अभी तक अवाम में एक तशवीश है कि 2 दफ़ा हम डिफेंस कर रहे हैं। एक कल रात के सामने उन्होंने मस्जिदें शहीद की, मासूम बच्चों को मारा, जिनके बारे में आपने बात की। फिर आज सुबह लाहौर के ऊपर ड्रोन घूम रहे हैं। इवन कि मैं बाहर था सुबह 6:15 और हम सारी 2-2 3-3 दिन से सोए नहीं हैं। हम लोग अपनी जो हमारी फाइट अपने हिस्से की वो हम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम का एक एग्रेशन है, नो डाउट। हमने उनके 5 जहाज़ गिराए, हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया उन्हें, लेकिन अब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या आगे? लोग कह रहे हैं अटैक करें। सर देखिए, अटैक करना चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो उन्होंने किया उसका जवाब उनको दिया जाएगा। जो उन्होंने बच्चे भावलपुर में मारे, ठीक है, 8-8 साल के, 9-9 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, जो फैमिलियां, जो ख़वातीन मारी, उनकी खून के आखिरी कतरे तक का हिसाब लिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कब? बस आप देखिएगा अनकरीब। आपको मैंने कहा है ना कि आपको बहुत अनकरीब आपको बहुत सी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। आप ये देखिएगा कि मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि हमारा एक एक बच्चा
जो शहीद हुआ है इस जंग में, उसका एक एक का बदला लिया जाएगा। बस आप ऐसे देख लें, एक एक का बदला। क्या करने जा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, करने ये अटैक तो करेंगे। कहाँ पे हम करेंगे? मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि बल्कि आसिम मुनीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर RSS का हेडक्वार्टर उड़ाया जाए, जहाँ पे ये मोदी की आइडियोलॉजी जो नागपुर है, वाला, नागपुर, उसका जो नागपुर में उसका हेडक्वार्टर, उसको उड़ाया जाए। सारी शैतानी का गढ़ है वो, जो नागपुर वाला उनका हेडक्वार्टर। जाफर एक्सप्रेस वाला भी लिंक उधर ही होता। नागपुर वाला जो है वो अजीत डोवल, एक इनका सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो मकरू इंसान, वो निहायत गलीज इंसान है। सारी जितनी ईवल चीज़ें होती हैं वो उसी के दिमाग से निकल की चीज़ें बाहर आती हैं। और इस वक्त ये दो शख्स, मोदी और अजीत डोवल, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और आप ये देखिएगा कि इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई मैसेज आपका कौम के लिए या किसी खास शख्स के लिए? कौम के लिए ये मैसेज है कि बिल्कुल तसल्ली रखें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने जा रहा है। आपको मायूस नहीं किया जाएगा। जो बेकसूर अवाम जो मरी है इस जंग में, ये जो मर रही है, उसका खून के आखिरी कतरे तक हिसाब लिया जाएगा। आप तसल्ली रखें। मैसेज आपका कोई और हमारे आला हुकाम के लिए कि सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि एक अजीत डोवल और एक मोदी, इन दोनों का अंजाम बुरा किया जाए। इन दोनों को जो है ना जी, कुत्ते की मौत मारा जाए, क्योंकि सारी दहशतगर्दी के पीछे ये दो शख्स हैं। जितनी भी इस मुल्क में दहशतगर्दी होती है, ये दो बंदे हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मोदी है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मोदी है। अली भाई, बड़ा शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया आज, क्योंकि सारे ही परेशान हैं यहाँ पर, लेकिन डर डर नहीं रहे हैं, सारे सुबह नाश्ते कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैंने खुद नानचने खाए बड़े अरसे बाद। मैंने खुद नानचने खाए सुबह, जब मुझे पता चला ऊपर ड्रोन है, तो ड्रोन की आवाज़ें थी मेरे फ़ोन में रिकॉर्डेड, भी आपको सुनाऊंगा, भी बड़ी मज़ेदार है। लेकिन फिर नानचनों का मज़ा भी और आया। लेकिन कुछ शर्म हिंदुस्तान को भी करनी चाहिए कि कम से कम सिविलियन आबादी के ऊपर। सर देखिए, इंडिया को कोई, आप उससे शर्म की तवक्को नहीं रख सकते। आप हिंदुस्तान से शर्म की तवक्को मत रखें। नहीं, एक मैसेज मैं 100% दूंगा कि यहाँ पर 25 करोड़ आबादी है, तुम लोग 1.5 अरब हो, इधर एक जाना है, तुम्हारे 5 जाने हैं, तो हिसाब लगा लो। इंशाल्लाह जाएंगे। नहीं, हम अवाम के साथ तो कोई मेरा ग्रज नहीं है, अवाम के साथ तो बहुत प्यार है। लेकिन जब फिर मोदी जैसा बंदा अपनी अवाम को बेट चढ़ाने लगा, वो 1.5 अरब लोगों को बेट चढ़ा रहा है, हम 25 करोड़ लोगों को हमें ट्रॉमाटाइज कर रहा है, हमारे ऊपर रोज़ाना मिसाइल भेज रहा है, हमारे ऊपर चीज़ें भेज रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, स्कूलों के अंदर छुट्टियाँ यहाँ पर चल रही हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, और डेफिनेटली इंडिया इसको देखेगा। और मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस चीज़ के ऊपर करूँगा कि मोदी का जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए जो अचीवमेंट है मोदी की, जो काम पाकिस्तान पिछले 6-7 साल से नहीं कर सका, वो मोदी ने कर दिया। इसने पाकिस्तान को दोबारा यूनाइट कर दिया। देखिए, हम जो हैं अदील साहब, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि याद रखें कि हम जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो जब इस मुल्क की बका की बात आती है, इस मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, तो वो सब यूनाइट होते हैं। आपस की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सियासी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। अच्छा, कोई गंदे अंडे हैं? वैसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कोई गंदे अंडे नहीं हैं, गंदे गलीज अंडे हैं। और मैं उनको कह रहा हूँ, मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, ये जितने गंदे अंडे हैं ना, जो डाल रहे हैं इस टाइम पे ट्विटर के 7 तारीख को, जो 9 मई को जो किया था, वो 7 तारीख को करते। अगर उनसे डर गए तो उन गंदे अंडों को अगर आप लोग नहीं संभाल सकते तो हम संभालेंगे। देखिए अदील साहब, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, याद रखिएगा। कोई भी देखिए, हम एक घर में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। अब ये नहीं कि सारा इंडिया ही बुरा है, कुछ अच्छे भी होंगे उसमें, ये नहीं है कोई, लेकिन मेजॉरिटी जो नज़र आ रही है वो बुरों की नज़र आ रही है। जी, मैं उनके लिए बहुत तरस आता है उन बेचारों के ऊपर, कौन सा उन पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सरबराह मुकर्रर हो गया और उनकी ज़िंदगियों के फैसले कर रहा है। शैतान आदमी। इस टाइम पे पूरी दुनिया PF को मान गई। लिखा जा रहा है डिफरेंट आर्टिकल्स में कि PF से ट्रेनिंग लो, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो कुछ ख्याल करें, अगर पाकिस्तान लीथल हो गया, जो कि अब होने जा रहा है, अली भाई ने इसकी बल्कि हमें एंडोर्समेंट दी है, तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन डेफिनेटली हम लोग सिविलियन आबादी के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं करेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मोदी की अपनी कारस्तानी होगी, जो उसने रात को उसके अंदर की
कौन सा एरिया था वो हमारा? भावलपुर में किया। नहीं, रात को जो इसने सिखों के एरिया में की, वो अमृतसर के अंदर जो इसने वहां पर की, में वो डेफिनेटली दोबारा वहां पर एक फॉल्स फ्लैग कर सकता है, अपने लोगों को मरवा सकता है। लेकिन इंडिया की कौम के लिए हमारा मैसेज है कि हमारा आपसे कोई मसला नहीं है। देखिए, सिख हमारे भाई हैं, सिख भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मोदी के साथ प्रॉब्लम है, हमारा इनकी आइडियोलॉजी के साथ प्रॉब्लम है, आरएसएस की आइडियोलॉजी। और मैं फिर इस बात की एंडोर्समेंट आपसे भी कहता हूं, आप भी ये वर्ड्स में बता दें कि अगर सिविलियन आबादी के ऊपर कोई भी नुकसान होता है इंडिया की, तो पाकिस्तान का इसमें कोई हिला, मोदी खुद इसका जिम्मेदार होगा। याद रखिएगा कि इंडिया में कोई भी ऐसी चीज होती है तो इसका मोदी जिम्मेदार, डेफिनेटली इसका मोदी जिम्मेदार है। और वो फॉल्स फ्लैग कर रहा होगा अपनी आवाम के साथ, वो इस टाइम पे आप लोगों को मरवाएगा और पाकिस्तान पे इल्जाम डालेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर सिर्फ हमला करेगा, मैं आपको एक और चीज बताऊं दिल साहब, आपको एक और चीज बताऊं, मोदी का ज़ेन भी यही है कि इंडिया की आबादी किसी तरह कम की जाए। ये भी मैं आपको बता दूं जी, वो अपने बंदे मरवा के इंडिया की आबादी कम करवाना चाहता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। नहीं जी, बहुत बहुत स्केरी सिचुएशन है। अली भाई, देखते हैं आज रात क्या सूरत हाल होती है। हम कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट आज रात से पहले अपलोड हो जाए। आज की रात बड़ी भोजल है, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात कटेगी कैसे के। लेकिन पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं है, हम लोग फुल ऑन है, पार्टी मूड हमारा ऑन है, कोई नहीं डायरेक्ट ड्रोन शोन गुजरे भी तो हम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, हमारे हौसले बहुत बुलंद क्यों है हमारे हौसले? क्योंकि पता है हमारे पीछे जो हमारी फौज खड़ी है वो नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देगी, लेकिन तुम्हारी आवाम को कुछ नहीं कहेगी। अगर कुछ तुम्हारी आवाम के साथ हुआ तो ये मोदी जिम्मेदार होगा इस चीज का। अली भाई, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।